नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आपकी उत्सुकता को बढ़ा देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या छुपा हो सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां चारों ओर सफेदी ही सफेदी है और जहां जीवन की संभावना न के बराबर है, जहां सूरज भी मुश्किल से पहुंच पाता है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक रहस्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। ये धरती का सबसे ठंडा और सबसे दूरस्थ महाद्वीप है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ठंडी बर्फ के नीचे एक ऐसा खतरा छुपा हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ प्राचीन वायरस छुपे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन और घातक वायरस की, जो हजारों सालों से बर्फ में जमे हुए हैं। ये वायरस इतने पुराने हैं कि हमारे पास इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, जो हजारों सालों से बर्फ में जमे हुए हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघल रही है और इन वायरस के जागने का खतरा बढ़ रहा है। क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वायरस दोबारा जाग सकते हैं? और अगर ये जाग गए तो क्या ये हमारे लिए एक नई महामारी का कारण बन सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी दुनिया फिर से एक और महामारी का सामना करेगी? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक इस खतरे से कैसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं और अंटार्कटिका के बर्फीले राज्य से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इन बर्फीले नमूनों का अध्ययन कर रहे हैं और क्या वे इन प्राचीन वायरस को रोकने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा और बर्फीला महाद्वीप है। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि बर्फ की मोटी चादरें सालों तक जमी रहती हैं। इसकी बर्फ की चादरें हजारों सालों से जमी हुई हैं और इन बर्फ की परतों के नीचे कई रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बर्फ की परतों में कई तरह के प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस जमे हुए हो सकते हैं, जो हजारों साल पहले के वातावरण में पनपे थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस बर्फ में कई तरह के प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस जमे हुए हो सकते हैं, जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते। ये सूक्ष्म जीव उस समय के होते हैं जब धरती का वातावरण आज से बहुत अलग था। उस समय का वातावरण और जलवायु आज की तुलना में बहुत ही कठोर और अलग थे। ये सूक्ष्म जीव उस समय के होते हैं जब धरती का वातावरण आज से बहुत अलग था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस आज भी जिंदा हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। कुछ वायरस और बैक्टीरिया में ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये सूक्ष्म जीव जब बर्फ पिघलती है तो फिर से सक्रिय हो सकते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक और चिंताजनक तथ्य है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन कितनी विविध और अनुकूलनशील हो सकती है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। इसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है और इससे एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो उसके अंदर जमे हुए ये प्राचीन वायरस और बैक्टीरिया भी बाहर आ सकते हैं। ये वायरस हवा, पानी और जानवरों के जरिए फैल सकते हैं और इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। इतिहास गवाह है कि ऐसे कई मौके आए हैं जब पुराने वायरस ने दोबारा से तबाही मचाई है। उदाहरण के लिए साल 2016 में साइबेरिया में एंथ्रेक्स के एक पुराने वायरस के फैलने से कई लोग बीमार हो गए थे और एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। ये वायरस एक मृत हिरण के शरीर में जमा हुआ था, जो पिघली हुई बर्फ की वजह से बाहर आ गया था। इस घटना से साफ पता चलता है कि पुराने वायरस कितने खतरनाक हो सकते हैं और अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो भविष्य में हमें और भी भयानक महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, साइंटिस्ट्स को अंटार्कटिका की बर्फ में कई तरह के प्राचीन वायरस और बैक्टीरिया मिल चुके हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट्स ने 30,000 साल पुराने एक विशाल वायरस की खोज की थी, जिसे पिथवायरस साइबेरिकम नाम दिया गया। ये वायरस एक अमीबा को संक्रमित करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। हालांकि सभी वायरस इतने हार्मलेस नहीं होते। साइंटिस्ट्स को ऐसे वायरस भी मिले हैं
जो इंसानों और जानवरों में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, वायरस का डीएनए उसकी पहचान होता है। यह बताता है कि वायरस किस तरह से काम करेगा और कितना खतरनाक होगा। प्राचीन वायरस का डीएनए हमारे मौजूदा वायरस से बहुत अलग होता है। चूंकि ये वायरस हजारों सालों से बर्फ में जमे हुए हैं, इसलिए इनमें कई तरह के बदलाव आ चुके हैं। हो सकता है कि ये बदलाव उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दे। इसके अलावा हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन प्राचीन वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसने पहले कभी इनका सामना नहीं किया होता है। इसलिए ये वायरस हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये वायरस कई तरीकों से इंसानों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, पिघलती बर्फ इन वायरस को पानी में ले जा सकती है, जहां से ये जानवरों और इंसानों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हवा के जरिए भी ये वायरस दूर दूर तक फैल सकते हैं। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो मच्छरों और दूसरे कीड़ों के जरिए फैलते हैं। अगर कोई ऐसा कीड़ा किसी संक्रमित जानवर को काटता है तो वो वायरस को इंसानों तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये वायरस सिर्फ जानवरों और प्रकृति तक ही सीमित रहेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज के समय में जब हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। अगर कोई ऐसा प्राचीन और घातक वायरस फैला तो क्या हमारी मेडिकल साइंस उसे रोक पाएगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने तैयार हैं। इसका जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस कितना खतरनाक है और वो कितनी तेजी से फैल रहा है। वायरस की प्रकृति और उसकी संक्रमण दर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ और तेजी से फैला तो हमारे लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। नई तकनीकों और अनुसंधानों ने हमें बेहतर तरीके से तैयार किया है। हमारे पास अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दवाइयां और वैक्सीन हैं। वैज्ञानिक लगातार नए उपचार और रोकथाम के तरीके खोज रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई खतरा आया तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा और अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि हम किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकें। दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब तक लाखों लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस भी किसी जानवर से इंसानों में आया होगा। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हो पाया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह वायरस किसी लैब से लीक हुआ होगा, लेकिन इस बात का भी कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। हालांकि इतना तो तय है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे नए नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और बढ़ती हुई आबादी, ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भविष्य में हमें और भी ज्यादा पैंडेमिक्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना होगा और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, इंसान खुद इस खतरे को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्रदूषण, ये सब इंसानी गतिविधियों का ही नतीजा है और इन गतिविधियों की वजह से ही धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नए नए वायरस सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। अगर हम अभी से कदम उठाएं तो हम इस खतरे को रोक सकते हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काम करना होगा, जंगलों को बचाना होगा और अपने पर्यावरण को साफ रखना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपे ये प्राचीन वायरस वाकई में एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। हमें अभी से सावधान रहने की जरूरत है और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।